नमस्ते। लल्लन टॉप की रात्रिकालीन सेवा में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिनव और थोड़ी सी देर हो गई, 3-4 मिनट टेक्निकल कारणों की वजह से, तो उसके लिए माफ़ी। तो भैया आज लल्लन टॉप की रात्रिकालीन सेवा में हम आपको दिन भर की पूरी खबरें बताने वाले हैं और पूरा रायता समेटने वाले हैं कि हुआ क्या है, और कल के कुछ इवेंट्स हैं उसके बारे में भी बताने वाले हैं। हमारा न्यूज़ रूम देख रहे हैं, इस समय रात्रि का समय है और पूरा न्यूज़ रूम में सन्नाटा है, एकदम सन्नाटा। एक शिवेंद्र है कल की तरह आज, और एक श्वेता है। लेकिन आज एक जो है फंसे गेस्ट हैं आज के हमारे रात्रिकालीन सेवा के, निखिल जी। निखिल जी आज फंस गए हमारे बीच में। समय रहते जा नहीं पाया। क्या कह समय रहते मैं जा नहीं पाया। समय का बड़ा महत्व है जी। समय का बड़ा महत्व है। समय का महत्व आपके मतलब ऐसे पेशेवर जीवन में भी है, निजी जीवन में भी है। तो उन सारे डिब्बे खाली हो गए हैं। हाँ, ये अंत्योदय है। देखिए, सिंगल लोगों का ये होता है कि मतलब उनको कोई भी खाना दे देता है। तो जैसे ही अमित जी ने मुझको दिया था, तो ऑफिस में हमारे जो लोग भी खाना लेके आते हैं वो ध्यान रखते हैं इस बात का कि गरीब हैं, तो वो ला करके बेचारे दे देते हैं अपने को, तो अपन खा के अब ये डब्बा धो के कल वापस हो जाएगा उनको। तो इस तरह से चलता है। एक चीज़ जो रात्रिकालीन सभा का आइडिया ये है कि हम पूरा दिन का राउंड अप दें आप लोगों को। आज लल्लन टॉप शो आप लोगों ने देखा, उसमें एक चीज़ मतलब रह गई बहुत सारी चीज़ों में कि प्राइम मिनिस्टर आज दौरे पे थे बाहर, तो उन्होंने एक अस्पताल का उद्घाटन किया है, कैंसर रिसर्च। मैं उनके मोहाली में, हाँ, तो मैं एक फरीदाबाद में भी, एक फरीदाबाद में भी वो पूरा दिल्ली एनसीआर और उतना और चंडीगढ़ भी शायद वो गए थे, नया चंडीगढ़। तो ट्राई सिटी कह रहे हैं। ट्राई सिटी है ना। तो मैं वही देख के बता रहा हूँ कि, और उनकी वो पिक्चर खूब चल रही है जिसमें उन्होंने एक मतलब उनको संत का दर्जा दिया जाता है ना। उनको माला पहनाते हैं, उन्होंने जूते निकाले, तो खूब डिस्कस हो रही है वो चीज़। मैं वो पिक्चर ढूंढता हूँ, एक सेकंड ना, थोड़ा अच्छा। टाइम दीजिए। हम और निखिल जो है और हम नीरज, हम लोगों की टीम है, हम लोग लल्लन टॉप शो बनाते हैं। वो शो आप लोगों ने देखा होगा। आज दरअसल हुआ ये कि लल्लन टॉप शो लिखा जा चुका था, शूट का टाइम हो गया। सौरभ जी एकदम आए, एक एक बाइट तैयार है, बाइट प्ले हो जाएगी। तो हमने कहा हाँ सर प्ले हो जाएगी, उम्मीद करते हैं। तो कह रहे हैं कि हमसे भी सिर्फ उम्मीद ही करना फिर। और वो किस बात पे हौंक रहे थे नीरज को? क्या किया था यार ने, मुझे अब याद नहीं आ रहा है। मुझे कल का याद है, मतलब जिसमें नीरज का सर जिन लोगों ने लाइव देखा होगा लल्लन टॉप शो कल का, और वो स्ट्रीम मतलब वो कुछ चुनिंदा लकी लोगों ने ही देखा होगा, उसमें नीरज हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो वो एग्जिस्ट नहीं। जिन लोगों ने लाइव देखा है उन्होंने नीरज को देखा होगा। जैसे ऐसा हुआ था, अभी आया था क्या स्क्रीन में, ऐसे सिर आया और फिर हाँ, और एक बार इधर से और एक बार इधर से। मोहाली, आप सही बता रहे थे, मोहाली गए थे पीएम, और वहाँ उन्होंने होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का आज उद्घाटन किया। और जो वो फरीदाबाद वाला प्रोग्राम है, मैं उसको भी ढूंढ रहा हूँ। हाँ, वहाँ पे भी एक कोई अमृता हॉस्पिटल है, उसका उद्घाटन किया था। हॉस्पिटल का उद्घाटन। तो अभी जो है हम लोग और सारी खबरें डिस्कस करेंगे। पहले हम आपको देखिए, माता अमृतानंदमयी, मैं इनका सही नाम खोज रहा था। हाँ, है ना। ये फोटो बहुत चर्चा में थी, वीडियो। ये इनके साथ में एक्चुअली वो वीडियो था, इनका सम्मान करना था। अच्छा, तो नीचे तो इनका सम्मान पीएम जब कर रहे थे, इनको माला पहनाना चाह रहे थे, तो वो पिक्चर वो वीडियो खूब डिस्कस हो रहा था। तो अच्छा, और पिक्चर्स दिखा दें, और हैं इसमें होम मिनिस्टर, ये हैं उसी प्रोग्राम की हैं जिसमें भी आपको दिख रहे हैं। हाँ, ये सुबह इसकी खूब चर्चा रही। अच्छा, एक हम अपने दर्शकों को जरा बता दें, अभी हम देखिए मोबाइल लेंगे, आप लोगों का सारा कमेंट पढ़ेंगे और जानेंगे समझेंगे कि क्या क्या बातें आप लोग पूछ रहे हैं। ये ना न्यूज़ रूम में हमारे ऐसे टीवी लगा होता है जिसमें नाना प्रकार के चैनल सारे लगे होते हैं। जितने चैनल हैं सब में क्या क्या चल रहा है, तो देखिए कहीं पे कुछ चल रहा है, कहीं पे उत्तराखंड, कहीं पे बिहार वाली खबर, तो कहीं पे सीबीआई की खबर चल रही। तो ये सारे चैनल हम लोग नज़र रखते हैं सब पे, भैया कौन क्या चला रहा है, कंपटीशन है ना हम लोगों का। तो आज क्या हुआ कि लल्लन टॉप शो में हमने बिहार पे बात की, हमने झारखंड पे बात की, हमने महाराष्ट्र की खबर बताई कि कैसे वहाँ पे नारे लगे। और कौन सा नारा लगा, 50 खोके एकदम ओके। फिर उसके बाद दोनों तरफ के विधायक भिड़ गए, शिवसेना गुट के ही, जो असली नकली होने का दावा है जिनका। तो वहाँ पे हम लोग ये सारा काम करते रहे। और फिर एक खबर ऐसी थी उसमें जिसमें आदमी बिजली बत्ती गुल हो जाए कि एक जो केरल वाली खबर जो है उसमें कितना मतलब अजीब अजीब चीज़ है वो।
वो दरअसल वो कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस थे, वो एक बेल पिटिशन थी। वहाँ एक रेडिकल लेफ्ट थिंकर हैं, कवि भी हैं और विचारक हैं, उस दलित विचार पर उन्होंने काफ़ी लिखा है, उनकी बहुत इज्जत भी की जाती है। उनके ऊपर 2 एलिगेशंस हैं सेक्सुअल वायलेंस के, है ना, मतलब एग्जैक्टली रेप नहीं है लेकिन वो अब उसी तरह के चार्जेस हैं। तो उसमें दोनों अलग अलग मामले चल रहे हैं और दोनों मामलों के लिए बेल की जो पिटिशन इन्होंने मूव की थी सिविक ने, उसमें जो जज साहब ने जब उसको डिस्पोज किया उस पिटिशन को, उस पर उनको बेल दी, तो जो टिप्पणियां की उसको लेकर के बहुत चर्चा थी और आज फाइनली वो केरला हाई कोर्ट में जा कर के वो उन्होंने उस बेल पे रोक लगा दी। अरेस्ट अभी नहीं होंगे वो, लेकिन कोर्ट ने ये ज़रूर कहा कि जिस तरह से महिलाओं के कपड़ों पे टिप्पणी की है जज साहब ने, वो ठीक नहीं थी। तो ललन टॉप शो का लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो आज निखिल हमको मिल गए हैं सौभाग्य से, और ये अपने मैं और ढूंढ रहा हूँ जो मैं वो समर्थक कह रहे हैं कि सौभाग्य है, आलोचक कह रहे हैं दुर्भाग्य है। तो निखिल जो भी माने। अच्छा निखिल, पब्लिक को जरा बताना लल्लन टॉप शो बनता कैसे है? निखिल, हाँ मतलब निखिल बहुत लंबे समय से लल्लन टॉप शो पे काम कर रहे हैं और निखिल को सब जानते हैं, एंकर भी करते हैं। तो बनता कैसे लल्लन टॉप शो? मैं बताता हूँ, मुझे वो चीज़ ना मिल नहीं रही है एक्चुअली। वो जूते उतारने वाली बात हो सकता है नहीं भी हो, सोशल पे बहुत स्पीड से चीज़ें आती हैं, तो मतलब उस बात को आप मतलब ऐसे फैक्चुअली इनकरेक्ट बात बता रहा हूँ ऐसे मत लीजिएगा। वो चर्चा में थी, मैंने कहीं देखा था, मैं अभी ढूंढ मिलता हाँ, है वो इस सुबह लाइन के चल दौरान, लेता तो है। मैं उसको दोबारा भी देख लूंगा। पर वो चर्चा बड़ी हुई थी जिस तरह से पीएम ने माता अमृतानंदमयी को होस्ट किया, जिस तरह से सम्मान किया। शो कैसे होता है, शो में सुबह हमारी मीटिंग का टाइम होता है 11 से 12 के बीच में। हम लोग देख लेते हैं कि आज के दिन में कौन सी चीज़ें करना ठीक रहेगा बड़ी खबर के लिहाज से, और उस मीटिंग में डिसाइड हो जाता है, बात कर लेते हैं, जनरली फ़ोन पे होती है। उसके बाद फिर हम दफ्तर आकर के लिखना चालू कई बार हम सुबह नहीं ले पाते कॉल कि कैसे खबर को लिखा जाए या फिर कौन सी खबर को बड़ी खबर बनाया जाए। तो जब वो फैसला सुबह सुबह नहीं उतनी बड़ी खबर कोई होती है डेवलपमेंट दिन में, तो कई बार दफ्तर में आके भी बात होती है। फिर दफ्तर में आने के बाद जब तय हो जाता है कि आज क्या काम होगा, तो फिर जैसे हम लोग 2 लोग हैं, अभिनव और मैं, और हमारे साथ नीरज भी होते हैं, तो उसमें वो काम बटा हुआ है कि आधा आधा मिल करके दोनों लिख लेते हैं। फिर वीडियो नीरज करते हैं, नीरज सुर्खियाँ भी लिखते हैं, और पूरे टाइम एक दूसरे से बात करते रहते हैं कि तुम क्या लिख रहे हो और आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं, बाबा ये आप कर लो, या जैसे मतलब वो टीम वर्क है। आपको जैसे ये हर बार नहीं होगा कि आप हर बार अपना 100% नहीं दे पाओगे, तो फिर आपका साथी आप पे मतलब आपकी मदद करने को आता है। कभी आप ऑफर कर दो कि बाबा आज थोड़ा सा ढीला है मामला, सामने वाला खींच लेता है उसको। कभी सामने वाले को आवश्यकता होती तो आप खींच लेते हो। उस तरह से जैसे कोई भी काम किसी भी दफ्तर में होता होगा, वैसे ही यहाँ भी होता है, बस हम खबरों के साथ करते हैं वो। एक जो है शादाब पूछ रहे हैं अभिनव भैया, निखिल भैया से पूछिए, डर नहीं लगता? काफ़ी हिम्मत का मुजाहरा देते हैं जब भी ये शो में आते हैं। वो वाह 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 वाह। वो हिम्मत बढ़ती है 2 लोगों में ऑब्वियसली। जैसे मैंने अभी बताया कि एक टीम पूरे मिल के काम करती है, तो जब जैसे एंकर की जो भी हिम्मत आपको नज़र आ रही है या नहीं भी आ रही है, तो वो एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिन लोगों ने लिखा उसको, जिन लोगों ने वो शो होने दिया उस तरह से जैसा आपको पसंद आया या नहीं आया, तो लिखने वाले का उतना ही चेतन credit। कह रहे हैं कि निखिल सर हमेशा सीरियस रहते हैं, कोई हंसी की बात करते हैं तो भी वो सीरियस लगता है, उनसे कहिए हंस भी लिया करें। आप ऑफिस में आकर के बैठे नहीं है मेरे साथ, इसलिए बोल रहे हैं। निखिल बहुत चंचल हैं और निखिल यहाँ पे हंगामा काट देते हैं अकेले पूरा एकदम। अब मैं आ गया मेरे हाथ में मोबाइल, तो आपका देख लूंगा। अच्छा, बत्ती से बात कर रहा था, तो बत्ती से याद है सोशल लिस्ट हमारा शो है जिसको आशीष जी होस्ट करते हैं। तो उन भाई साहब ने आज क्या है, बत्ती को खबर बनाया है। शामली में एक सज्जन जो बिजली विभाग में काम करते हैं, पुलिस वाले ने उनका चालान काट दिया, तो वो उल्टे गए, उसकी लाइट काट दिए। तो कमेंट बॉक्स में एक सज्जन ने पूछा, कुछ परसाई जी का जिक्र किया, तो आशीष ने, तो एक सज्जन ने पूछा कि भैया ये परसाई जी रहते कहाँ, इनका पता दे दीजिए। ये काफ़ी चलता भी है। ये एक ट्विटर जोक है बेसिकली, कि ट्विटर पे एक हैंडल आया था परसाई नाम से, उनका नाम था उसके अंदर, और ये 2-3 साल पहले की बात है। कई यंग लोग जिन्होंने ट्विटर ज्वाइन किया होगा या शायद नहीं उतना ध्यान दिया होगा स्कूल में, तो जिनको नहीं मालूम था कि परसाई एक्चुअली परसाई हैं, जिनकी रचनाएं हमने पढ़ी हैं स्कूल में, कुछ
मतलब आपके एमए तक पढ़ते हो आप, उस कमेंट में ही आवारा भीड़ के खतरे जो है वो पता लग जाते हैं। तो वो उसमें वो हैंडल को मतलब बहुत लोग टैग करके पूछते थे कि ये कौन है, इसको ये ढूंढ लेंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जो सोशल की भाषा होती है रफ, कि ये कौन है जो इस तरह का लिखता है, और जो परसाई लिख के चले गए बहुत पहले। और क्योंकि व्यंगकार को हमेशा, कलाकार ही एक ऐसा जीव होता है जिसको लीनियर, हम सब लीनियर सोचते हैं, इतिहास है, वर्तमान है और भविष्य है। जो कलाकार होता है वो लीप लेकर के टाइम में, वो फ्यूचर में देख लेता है कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं, और वो टू अ ग्रेट एक्सटेंट वो आपको बता देता है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो परसाई ने भी ये जो चीजें लिखी अपने टाइम में, वो चीजें वो देख रहे थे कि समाज में प्रॉब्लम क्या है। कालजयी है वो, समय से जीता हुआ, मतलब कालजयी वो होता है जिसपे वक्त की धूल ना पड़े, नहीं पड़ती है। तो परसाई जी ने जो लिखा उस पे आज भी वक्त की धूल नहीं पड़ी है। अच्छा, इंटरेस्टिंग जो है, हम कलाकार की बात की ना, हमारा एक शो है रंगरूट, तो रंगरूट शो में आज बताया है कि एक्टर कैसे बने। एक्टर कैसे बने आप उधर देख लीजिएगा। हाँ, तो वो सारे शोज के आज आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लोगों के कमेंट आने लग गए हैं। अभिनव भैया, सरपंच जी को भी बियर्ड लुक की सलाह दीजिए। सरपंच जी की सलाह हम लोग मानते हैं, हमारी सरपंच जी मानेंगे। अच्छा, और क्या क्या है आज जो हमारे पिटारे में। अच्छा, हमारे पास और भी जो मैं कुछ और बताने वाला था, मैं थोड़ा सा, हाँ, सेहत हमारा एक शो है, उसमें उन्होंने बताया सरवत ने कि नॉनवेज खाना बेहतर होता है कि वेज खाना बेहतर होता है। खर्चा एक जो अभी देखिए ये क्या है, गुलशन यादव पूछ रहे हैं कि एनडीटीवी का मैटर हुआ है, प्लीज़ बताइए। तो गुलशन भाई, एनडीटीवी वाले मसले पे सिद्धांत जो है वो खर्चा पानी करते हैं और खर्चा पानी को लिखते हैं प्रदीप जी, तो उसको बड़े विस्तार तरीके से बताया है कि कैसे जो है अडानी और एनडीटीवी के बीच जो डील हुई, कैसे एनडीटीवी के मालिकों पर कर्जे थे, उन्होंने शेयर जो है वो उन्होंने कर्जे के बदले गिरवी रखे थे और अडानी ने खरीद लिया। अब उसको ये बड़ा सवाल है कि क्या ज़बरदस्ती खरीद लिया, इसको लेकर के बड़ा हंगामा है कि क्या जबरन टेक ओवर किया जा रहा है या वो बेचना नहीं चाहते, जिस तरह के एनडीटीवी का बयान है। तो खर्चा पानी में आप इसको पूरा देख लेंगे तो आपको जो है पता चल जाएगा। और हमारा और एक शो है दुनियादारी, उसमें क्या है कि मलेशिया के एक पीएम रहे नजीब रजाक, उनको 12 साल की जेल हो गई है और उनके पिता भी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके मामा भी प्राइम मिनिस्टर थे। नेपोटिज्म, तो नेपोटिज्म वाला मामला था। है परिवारवाद, तो परिवारवाद जो है ऐसा है, इनके ऊपर 35,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है, तो भाई साहब दोषी हो गए हैं और 15-12 साल की जेल हो गई है। तो दुनियादारी में इसको बढ़िया से बताया है, सोनू लिखते हैं शो, और सौरभ जी ने शो किया है, तो उसको देखने का मजा ही कुछ और है। तो जल्दी से हम कुछ लोगों, अभी सबके मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, मैं उस पर आऊँगा सबका। अभिनव भैया, आपका ट्विटर में पढ़ता हूँ, अभिषेक कुमार पटेल, थैंक यू अभिषेक। राजस्थान ओबीसी आरक्षण मामले को कवर करो भाई, बिल्कुल करेंगे। आप दोनों से प्रश्न है संबंध में, पत्रकार के रूप में हम उनको अच्छे से देखते हैं, व्यक्तिगत रूप में चैनल हेड के तौर पे उनका कैसा व्यवहार है, उनको क्रोध आता है? अभिषेक दीक्षित पूछ रहे हैं, आप दोनों से प्रश्न है आदरणीय सौरभ द्विवेदी जी के संबंध में। पत्रकार के रूप में हम सब उनको अच्छे से देख चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप में चैनल हेड के तौर पर उनका व्यवहार कैसा है? तो उनको ये पूछना चाहिए, आप नेता नगरी के कमेंट बॉक्स में मतलब ये सवाल डालिए, तो आपको सीधे सौरभ से जवाब मिलेगा इस चीज़ का। बाकी हम लोग जैसे कैंडिड मुलाकात होती है, तो यार आप जैसे हम भी इस वीडियो में आपको दिख रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं होंगे। ये एक प्रेजेंटेशन है। पत्रकार भी जब आपको स्क्रीन पे दिखता है या उसकी कॉपी होती है, वो एक प्रेजेंटेशन ही होता है। आप अपनी नॉर्मल लाइफ में जनरली ज़्यादा कैंडिड होते हो जितने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हो उससे। तो सेम चीज़ उन पे भी लागू होती है, वो भी स्क्रीन पे बड़े फॉर्मल आपको लगेंगे या बड़े प्रेजेंटेबल लगेंगे, पर्सनल लाइफ में भी हैं ही, लेकिन जब स्क्रीन पे नहीं होते हैं तो बिल्कुल जैसे आम बातचीत होती है। अब जैसे इन्होंने आके मुझसे पूछ लिया कुछ, वैसे वो भी बात होती है। उनको कोई चीज़ बतानी होती है तो वो बता देते हैं, हमको कुछ पूछना होता है। कभी उनको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो तारीफ़ कर देंगे, कंधे उंधे पे हाथ रख देंगे। बुरा लगेगा तो फिर वो नाराज़ भी होते हैं। तो वो इन जनरल आपने मतलब जैसा भी कोई भी व्यक्ति जैसा होता है वैसे ही वो हैं और वैसे ही हमें। जनरली लोगों में बहुत फर्क होता नहीं है। श्वेता, रोल नंबर नोट कर लो इसका। क्या? ठीक है, अच्छा बोला है इसने।
मतलब सौरभ जी का व्यवहार अच्छा है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, इतना बड़ा न्यूज़ रूम चला रहे हैं और सब लोग उनके अंडर में काम करते हैं। पूछ रहे सौरभ जी का व्यवहार कैसे। निखिल तुम यार धीरे से खिसक रहे हो भाई। अरे मैं सामान धीरे धीरे बांध रहा हूँ अपना। ठीक है बांधो। तो ऐसा है कि सौरभ सर हमारे सीनियर हैं और हम लोग को गाइड करते हैं और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। जैसा आप टीवी कैमरे पे देखते हैं थोड़ा सा उससे अलग होता है, क्योंकि उनको चीज़ों को मैनेज भी करना होता है, तो कई बार गुस्सा भी आता है उनको। अच्छा मेरी तो ट्विटर पे खूब चिकाई लेते हैं और ट्विटर पे मौज लेते हैं, वीडियो में भी मौज ले लेते हैं, तो हम दोनों का अपना चलता रहता है। हम लोग की सदी बदी हम लोग बताते नहीं पब्लिक को, ठीक है, हमारा जो है नेक्सस है। तो अच्छा अभी जो है ना, अभी जो रात का एकदम अपडेट है, थोड़ा उन खबरों पे बात कर लेते हैं। बिल्किस बानो मामले में बड़ा अपडेट आया है। दोषियों की रिहाई को लेकर जो याचिका दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उसके लिए सुनवाई के लिए तैयार हो गया था कल ही, यानी 23 अगस्त को। अब कल यानी 25 अगस्त को चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच में उस मामले की सुनवाई होगी, जिसको लेकर इतने दिन से विवाद है। जिस फैसले पे गंभीर सवाल हैं कि आखिर रेप और हत्या के जघन्य अपराध में इन दोषियों को छोड़ा कैसे गया। तो इस मामले में सुनवाई होनी है, इस पे सबकी निगाहें अब कल होने वाले दिन पे रहेगी। दूसरा बड़ा अपडेट है ये कि कल सुप्रीम कोर्ट में ईडी के जो ईडी का पीएमएलए एक्ट है उसको लेकर के याचिका दाखिल, जो पहले सुनवाई हुई जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं कुछ गलत नहीं, उस पर रिव्यू याचिका पर फैसला होगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोनों कल जो है दिन की अहम खबरें होने वाली हैं। एक खबर और है जो रात का अपडेट है, थोड़े शाम में खबर आई। तबराक हुसैन नाम का एक आतंकी पकड़ा गया नौशेरा सेक्टर से, और उसका कबूलनामा भी आया है कि उसको पाकिस्तान के किसी कर्नल ने 30,000 रुपए दिए थे फिदाइन अटैक के लिए। तो वो एक अपडेट है जिसको वहां पे जब वो लोग वो आतंकी बाड़बंदी को काटने की कोशिश कर रहे थे उस समय पे डिटेक्ट कर लिया सेना ने और फायरिंग की, और फायर कर एक आतंकी को गोली लगी तो वो घायल हो गया और उसको पकड़ लिया। बाकी 3 थे, 2 जो है निकल गए जंगल के रास्ते। एक अपडेट ये है कि दुबई में जो एशिया कप होने वाला है उसमें वीवीएस लक्ष्मण को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। द्रविड़ की गैर मौजूदगी में उनको अंतरिम हेड कोच बनाया गया है। 28 अगस्त को पाकिस्तान से टीम इंडिया की पहला मैच होना है, ठीक है। और बाकी जो दिन की खबरें रही, बिहार में छापा पड़ा और तमाम जो है बिहार में छापा पड़ा है और झारखंड में ईडी का छापा पड़ा है। बिहार में तेजस्वी यादव पर आरोप लगे हैं और गुड़गांव जो आपका गुरुग्राम है उसमें छापा पड़ा है। तो अभी जो है अपन बात कर लेते हैं, आ जाते हैं लोगों के कमेंट पे। क्योंकि मैंने बहुत सारा रायता फैला रखा है, पब्लिक से बोल दिया कि आप हमको ट्वीट करिए, तो हम ट्विटर पे भी जो अगर हैशटैग अगर आप ट्विटर पे हैशटैग LTRKS_RKS पे ट्वीट करेंगे तो वो ट्वीट हमको मिल जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, गांव में हैं, शहर में हैं, क्या मस्ती चल रही, पार्टी चल रही है, खाना पीना हो गया, किताब पढ़ रहे हैं, कुछ भी। तो उसको भी हम उस पर भी बात कर लेंगे। मैं जो है ये सर्च पे डाल देता हूँ #LT_RKS, तो इस पे भी आप सवाल पूछ सकते हैं, तो मैं यहाँ पे भी आपको जवाब देना चाहूँगा। अब जैसे देखिए सलमान ने ट्वीट किया है, तो मुझे पहले ही ट्वीट दिख गया सलमान का। सलमान ने ट्वीट किया है कि अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन वेटिंग फॉर वैशाली एक्सप्रेस गोइंग टू लखनऊ। तो ये सबका अपना अपना समय है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। सलमान जी जो है वो जा रहे हैं लखनऊ। और किसी ने कुछ कमेंट किया है, हाँ मैं ज़रा सा ट्विटर पे जो है, श्वेता तुमने ट्वीट कर दिया था, हाँ तो ट्विटर पे जो है मैं उधर से भी जनता को बुला लेता हूँ कि भैया आ जाओ, अपना जो है ना ट्विटर पे थोड़ा ठीक ठाक मामला है, तो वहाँ से पब्लिक आ जाएगी, तो आप लोग भी रहोगे तो और मज़ा आएगा। मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? नहीं, जो तुमने ट्वीट किया है हैशटैग लगाया ना, हाँ हैशटैग लगाए रहो। पब्लिक देखो, हम तो पब्लिक को बता चुके हैं कि पब्लिक जो है हमारा प्रोड्यूसर है। किस में? कौन से मैच में? ये अच्छा, अरे यार ये किस्सा तो बताना हम भूल ही गए। फोटो दिखाओ, फोटो दिखाओ। ये देख रहे हैं, ये सौरभ जी बल्ला ताने हुए खड़े हैं और बगल में खड़े हैं हम। दरअसल हुआ ये किस्सा ये है कि
इन्होंने मंगाया एक बैट और हम लोगों ने खेलना शुरू किया लेदर से मैच। तो बैट जो है वो मेरे हाथ में हो गया सेट। सौरभ जी आ नहीं रहे थे मैच खेलने के लिए। उन्होंने कहा भैया मेरा बल्ला वापस कर दो। अब हमारे हाथ में बल्ला सेट हो गया, हम उससे छक्के छक्के मार रहे हैं। एक मैच में तो मैंने सेंचुरी भी मारी। तो बैट देने का मन कर नहीं रहा था। तो कभी भूल जाते थे, कभी भुलवा देते थे, कभी याद नहीं करते थे, कभी याद आने नहीं देते थे। तो बैट मैंने रख रखा था। तो आज भाई साहब ने कल ही पकड़ लिया था कि हमारा बैट हमको वापस करो। तो आज हम ला के दिए। तो बैट लेके हमको दौड़ा लिए न्यूज़ रूम में। भरे न्यूज़ रूम में हम दौड़ा रहे थे, हम इधर से उधर भाग रहे थे। फिर उस पर एक वीडियो भी बनाया ललन टॉप स्पोर्ट्स पे, आप उसको जाके देख सकते हैं, मज़ेदार वीडियो है। हाँ, तो अब ज़रा सा आते हैं खबर पे। तो अभी जो हमारा जो टाइटल है शो का कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, शादाब लिख रहे हैं, अभिनव भैया ट्विटर पे बड़ा साफ लिखते हैं, आप मुबारक हो। आपकी टीम में सौरभ कानपुर से, क्या उनका कुछ लोग हैं कानपुर से? स्वयं कानपुर से हूँ। सौरभ त्रिपाठी भैया खालिस कानपुरी हैं और कौन सा लाल बंगला इलाके में रहते हैं। ठीक है, तो बाकी कमेंट्स पे भी मैं आता हूँ, ये इस पे लास्ट में बात कर लेंगे। तो जो आज हमारा टाइटल है कि कांग्रेस ने नया अध्यक्ष चुन लिया है, ऐसी खबर है और ऐसी चर्चा है। रात्रिकालीन सेवा में हम आपको बता दें कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी गए विदेश सोनिया गांधी के इलाज के लिए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने तारीख तय कर दी कि किस तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होगा। उस तारीख को वो तारीख बताई जाएगी। वो तारीख है 28 अगस्त। और 28 अगस्त को बताया जाएगा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव कब होगा। लेकिन बड़ी तेजी से चर्चा है कि कांग्रेस आला कमान ने उस नेता को बता दिया है जिसको अध्यक्ष बनना है कि भाई आपको अध्यक्ष बनना है। निखिल जा रहे हो क्या? बाय 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 बाय। भाई इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? अब हो गई, शाम हो गई। कांग्रेस वाली खबर पढ़ी है? नहीं, मैंने देखी नहीं है अभी। वो एक जैसे ये कयास है कि अशोक गहलोत को ऑफर किया जा सकता है और मतलब हम अच्छे टर्म्स में बताई जाते हैं अशोक गहलोत, लेकिन फिर मतलब ये एक स्पेकुलेशन है फिलहाल। ठीक है, अभी हम ये भी नहीं जान रहे हैं कि जो प्रोग्राम, जो कैलेंडर कांग्रेस ने अनाउंस किया क्या उसी तरह से होंगे, क्योंकि कांग्रेस में ये देखा गया है कि जब से सोनिया गांधी प्रेसिडेंट बनी है उसके बाद से गांधी फैमिली के बाहर मतलब प्रेसिडेंसी देने को लेकर के बड़ी असहज रही पार्टी खुद ही। खुदा न खास्ता कभी कुछ होता भी है तो फिर वो किसी तरह से मतलब ये न के न प्रकारेण वो वापस फैमिली में आ जाती है। फैमिली से कोई नहीं होता तो बीच में आप मतलब वो पोजीशन ही खाली रहती है। तो ये कयास है कि अशोक गहलोत को कंसिडर किया जा सकता है। मेरे पास जो मेरे कांग्रेस के सूत्रों से खबर आ रही है वो ये है कि राहुल गांधी ने जिस शर्त पे इस्तीफा दिया था 2019 में कि अब जो है किसी बाहर को अध्यक्ष बनाइए, तो अब ये खबर मेरे पास है कि उस नेता का नाम तय कर लिया गया है जिसको अध्यक्ष बनाया जाना है और उसको बता करके विदेश गए हैं, ताकि जो है होता क्या है कि आपने कह दिया बनाने के लिए तो एक गुट पैरवी करने पहुंच जाता है, दूसरा विरोधी गुट जो है उस पर फिर ये भी है कि सिंस कांग्रेस ने कहा है कि वो इलेक्शंस करवाएंगे और इलेक्शन का मतलब यही होता है कि एक नॉमिनेशन होगा जिसमें एक से ज़्यादा लोग खड़े होंगे, हो सकता है कि आप कोई चैलेंजर भी आए और फिर वोटिंग होगी, किसी ना किसी तरह की वोटिंग होगी अगर आप उसे इलेक्शन कहना चाहते हैं तो। और ऐसे में G23 कितना कंफर्टेबल रहेगा किसी, अशोक गहलोत की बात नहीं, किसी भी व्यक्ति को लेकर के जिसको गांधी परिवार ने एक तरह से अपना नॉमिनी बनाया है, तो ये देखने वाली चीज़ होगी कि वो कितना इसको पचाएंगे, क्या वहाँ से कोई पुशबैक आएगा। और G23 ऐसा नहीं है, कुछ लोगों ने छोड़ा है लेकिन वो आप उनको खारिज नहीं कर सकते कांग्रेस के अंदर अभी भी। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि अगर अध्यक्ष हमारे मन का नहीं हुआ तो मैं खुद नॉमिनेशन करूंगा। यही इलेक्शन का तो मतलब ये होता है, ये ऐसा होगा, ये इस एक टैक्टिस बताई जा रही है कि इस वजह से कि भाई बता दो जिसको बनना है और यहाँ से जाओ, ताकि जो बाकी धड़े हैं वो अपना वो एक दूर से जैसे नहीं होता ऊपर बैठ के आप वेट एंड वॉच कर रहे हो, सबका रिएक्शन देख रहे हो कि ये होना है, तो उस वजह से जो है ये अभी बताया जा रहा है। और अशोक गहलोत की नाम की चर्चा इसलिए है क्योंकि अशोक गहलोत सीएम है, ओबीसी समुदाय से आते हैं और अनुभवी नेता है, उम्र 71 साल है, उनके पास प्रशासन का और संगठन दोनों का अनुभव है, NSUI से आए हुए हैं, तो उनके पक्ष में ये सब कुछ फेवरेबल जाता है। रिजल्ट है उनके पास,
रिजल्ट्स भी हैं। वो मतलब जो उनके पास जो काम वो अपने स्टेट्स में रिजल्ट्स लेके आए हैं। राजस्थान का अगर आप वो छोड़ दें कि एक बार ये एक बार वो स्टेट की मतलब वो पॉलिटिकल मतलब तबीयत वैसी है। अदरवाइज अशोक गहलोत अभी जो इस टेन्योर में जिस तरह के उन्होंने चैलेंजेस देखे हैं, एक से ज़्यादा बार उनकी गवर्नमेंट गिरते गिरते रही है, लेकिन हर बार मतलब जिसको कहते हैं कि ही लैंडेड ऑन हिज फीट। तो वो चीज़ें राज्यसभा के चुनाव में हमने देखा। हाँ, बहुत रेयर इंसिडेंट्स है। एक मेरे ख्याल कमलनाथ हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करवा ली थी, वो एमपी में किसी बिल को लेकर के था, और दूसरा अशोक गहलोत हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जनरली हम ये सुनते हैं कि कांग्रेस के या दूसरे छोटे दलों के लोग बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करते हैं। यहाँ मामला उल्टा है, बीजेपी के लोगों से क्रॉस वोटिंग कम एमपी में तो ये हुआ था, ये मैं कायदे से जानता हूं जब कमलनाथ थे। कमलनाथ अपनी सरकार नहीं बचा पाए, अशोक गहलोत ने बचा लिया। अशोक गहलोत ने भी क्रॉस वोटिंग कराई थी बाकी पार्टियों से। बीजेपी को लेकर मैं अभी श्योर नहीं हूं कि क्या किसी बीजेपी विधायक से भी करवाया था, लेकिन उनके बारे में यह है कि दावा था, ऐसा दावा था। एक इंटरेस्ट, अच्छा जैसे होता है ना कि कांग्रेस के बाहर अध्यक्ष कौन होगा, तो आप बड़े नामों का दायरा बहुत सीमित हो जाता है कि आप इसको गेस कर सकते हो, बहुत कम नाम। अशोक गहलोत का नाम हम इसलिए गेस कर ले रहे हैं क्योंकि उनकी एक लंबी पॉलिटिकल जर्नी है। लेकिन मेरे पास एक ये भी खबर है कि एक महिला नेता है जो कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में है, और मैं हिंट के तौर पे इतना बता देता हूँ, पब्लिक गेस करे, क्योंकि मैं ना सीधे नाम नहीं लूंगा क्योंकि कल गलत हो जाए तो अपने भाई ने बताया गलत हो गया, हो सकता है ये भी संभव है। वो उनका नाम चर्चा में, और वो संजय गांधी की एक ज़माने में बहुत करीबी रही थी। अच्छा, ये मतलब ये जब आएगा तो ये मेरे लिए भी न्यूज़ होने वाला है, मुझे नहीं पता है, मेरे सूत्र नहीं है कहीं भी। तो अभी ऐसी सब चर्चा है, गेस किया जा रहा है कि ये नाम है, लेकिन मतलब जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि नाम फाइनल कर दिया गया इस बार, और इस बार जो है अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के बाहर से हो सकता है। अब आखिर में क्या हो जाए, राजनीति में कुछ कह नहीं सकते, है कि नहीं। मैं एक चीज़, जैसे जो हम लोग सावधानी बरत रहे हैं ना कुछ भी बोलने के पहले, जैसे अभी मैंने वो कमलनाथ वाला इंसिडेंट मुझे जहाँ मेरी मेमोरी जहाँ तक कि सही है, क्रॉस वोटिंग एमपी में हुई थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार जाके मैं देख लूँ क्या। जो किसी ने पूछा था, एक व्यूअर ने, कि आपको मतलब डर नहीं लगता क्या, एक ये चेंज आया है मतलब पूरे इस इकोसिस्टम में कि अब पहले मतलब पत्रकार ज़्यादा कैंडिड होते थे, उनको जो लगता था और वो जो चीज़ जानते थे उसको शेयर करने में। अब बहुत सोचते हैं बोलने के पहले, क्योंकि अब स्पेशली सोशल मीडिया के आने के बाद में बड़ा हॉस्टाइल रिएक्शन आता है आपसे। अगर कोई जैसे चूक हो जाए, अगर एक बिना इंटेंशन की गलती है, कोई आप डेट नहीं रिकॉल कर पाए, या कोई लीडर का नाम, या कोई आपने लीड कहीं से आपने पुल की है किसी आपके सोर्सेज से, और वो बात नहीं उस तरह से हो रही है, तो उस चीज़ को लेकर पहले जो प्रोफेशनल लेवल पे काम करते हुए, प्रोफेशनली काम करते हुए आपसे जो गलती होती थी उसको एक्सेप्ट किया जाता था। अब, और मैं एक्सेप्टेंस ये रीडर्स और ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, अब बड़ा हॉस्टाइल रिएक्शन आता है सीधे कि ये गलत बता रहा है, या ये चीज़ मतलब इसकी नीयत में खोट है। उस वजह से मतलब लोग अब ज़्यादा सोचने लगे हैं बोलने से पहले। तो वो ये है, उस चीज़ का डर ज़रूर रहता है कि यार मुझसे कुछ गलती ना हो जाए। वो रहना ही चाहिए, आपको एक्यूरेट से जितना आप हो सके उतना आपको सही बताने की कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि गलती का लाइसेंस आपको मिलेगा तो आप कुछ भी कह देंगे। अच्छा, वो हम तो अब तो ये सोशल मीडिया का दौर है, तो हम जैसे कोई खबर लिखते हैं तो हम उस पर विशेष जोर देते हैं अपनी तरफ से कि ये आरोप है या ये दावा है, क्योंकि एक लाइन दो लाइन काट करके इस तरीके से वायरल की जाती हैं चीजें। हाँ, तो इस वजह से हम थोड़ा सा अतिरिक्त सावधानी बरतते हैं। और निखिल जी का मैंने बहुत समय ले लिया, आई निखिल जी को छोड़ के आते हैं बाल तक। मैं तो यही सर्च करूंगा भाई फंस गए कि यार अभी कल को जो ये कोट करके कि भाई इसने ये कैसे बोल दिया इसने। तो अब जरा मैं ना यूट्यूब पे कुछ कमेंट भी देख लेता हूँ, लोग क्या जानना चाहते हैं और क्या खबरें हैं। जर्नलिज्म में दिल्ली में ठंड पड़ रही है क्या? दिल्ली में ठंड नहीं पड़ी है। निखिल जो है ना बाइक से जाते हैं, तो इनको जो है अतिरिक्त सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि अगले दिन लल्लन टॉप शो भी तो करना होता है, तो ये बचते बचाते जाते हैं। कारण ये है, अभी 15 अगस्त आया था। 15 अगस्त में एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है, तिरंगा महोत्सव मनाया गया, लोगों ने अपने घरों में झंडे लगाए, अच्छी बात थी। लेकिन 15 अगस्त में दिल्ली में बहुत जगह पतंग उड़ाने का भी चलन है, और दिल्ली में और देश के अलग जगहों पे भी ये प्रॉब्लम है कि हम पतंग को पतंग की तरह नहीं उड़ाना चाहते हैं। हम पतंग को उड़ाते हैं बिल्कुल वैसे सैटेलाइट की तरह कि उससे कनेक्शन टूटे नहीं, और उसके लिए चाइनीज़ मांझा लेके आते हैं।
चाइनीज, मैं बाइक से चलता हूँ, चाइनीज मांझा अगर आप 30-40 के ऊपर चल रहे हैं और वो आ गया सामने, तो वो लोग नहीं बच पाते हैं, डेथ्स हुई है। तो ये ठंड के लिए नहीं है, ये मांझे से बचने के लिए मैं लगाता हूँ। तो चलो इनको मांझे तक छोड़ दीजिए। हम निखिल को हम बाहर छोड़ के आएंगे, हम थोड़ा इसी बहाने न्यूज़ रूम भी दिखा देंगे। आज सर्च करते करते चलते, ये हमारा ये लल्लन टॉप का जो है एंट्री पॉइंट है, यहाँ से हम लोग ना एंट्री करते हैं। जितिन को बहुत मेहनत करनी पड़ी हमारे साथ घूमने के लिए। देखो प्रधान सिटीजन भी कह रहे हैं यार उसे घर जाने दो यार, मतलब लोग तरस खा रहे हैं निखिल भाई। और अर्पित गुप्ता लिख रहे हैं, इलाहाबादी बाबू जब आप लोकल भाषा में बोलते हैं ना तो जिगरा चीर देते हैं। अरे मर्दवा काहे नहीं बोलेंगे यार, हमें यार कैसी बात कर रहे हो गुरु, बोलेंगे ही। जेरी भाई से मिलना है यूपी यात्रा के बाद। ये हमारा ये बाहर दफ्तर के बाहर जो है जाने का रास्ता है। यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग पोस्टर वोस्टर लगे हुए हैं, ये अलग टीवी चैनल्स हैं वो चलते रहते हैं। और यहाँ पे देश के जितने बड़े बड़े नेता हैं उनका पोस्टर लगा हुआ है, अलग अलग चैनल हैं। ये लिफ्ट लगी हुई है इधर। तो गाइस आप हमारा न्यूज़ रूम देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? 2500 लोग लाइव देख रहे हैं भाई। निखिल जो है अभी अपना चेक करने में लगे हुए हैं। मैंने ढूंढ लिया। हाँ बता दो। जुलाई 2019 की बात है, और तब कमलनाथ ने दावा किया था कि 2 बीजेपी विधायकों ने उनके पक्ष में वोट किया है। मैं आपको एग्जैक्ट इंसिडेंट भी बताता हूँ। जुलाई 2019 का तो है, मिल गया। मैंने आपको मतलब गलत बयानी नहीं की थी। विधानसभा में एक बिल पे चर्चा चल रही थी, उस पे वोटिंग हुई है, और कमलनाथ ने एक दावा किया था कि बीजेपी के 2 विधायकों ने कमलनाथ सरकार के समर्थन वोट किया। अब मैं चैन से सो सकता हूँ। अब तुम चैन से सो सकते हो और चैन से जा भी सकते हो। बाय निखिल। हम अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि जेरी से मिलवाइए। शहडोल स्पोर्ट्स कह रहे हैं कि कमलनाथ को बनाओ। ये पार्टी का कांग्रेस का फैसला होगा कि कांग्रेस किसको बनाती है। एक सज्जन कह रहे हैं आचार्य प्रशांत को गेस्ट एंड न्यूज़ रूम में बुलाइए, आपको जल्द ही सरप्राइज मिलने वाला है और इंतज़ार करिए, जल्द ही आपको सरप्राइज मिलेगा। बहुत तेज कमेंट भाग रहे हैं। जब सौरभ अभिनव जी क्या आए हैं 11:30 पे लाइव। सचिन पायलट का नाम ले रहे हैं लोग कि सचिन पायलट को बनाना चाहिए। पार्टी जिसको तय करेगी, पार्टी भी क्या, पार्टी आला कमान जिसको तय करेगी वो बनेगा। आज फर्रुखाबाद आए थे, पता नहीं गुजरात चुनाव यात्रा कब चालू हुई? जल्दी चालू होगी, उसकी पूरी तैयारी हो रखी है। शिवेंद्र, गुजरात चुनाव यात्रा कब चालू होगी? अच्छा शिवेंद्र अभी जो है फ़ोन पे बिजी हैं। श्वेता वहाँ पे अपना काम कर रही है, हमारी टीम लगी हुई है। कुछ लोग, जेरी भाई यहाँ आ जाओ यार, तुमको बहुत लोग पूछ रहे हैं। ये हमारे जेरी जी हैं, हमारे न्यूज़ रूम के स्टार, कैमरे के पीछे के कलाकार। अरे जेरी यार पब्लिक बहुत डिमांड कर रही है यार तुम्हारी। अरे हाँ ऐसा क्या किया भाई मैंने? बहुत मतलब लोग कमेंट कर रहे हैं कि जेरी जी से मिलवाए। ये जेरी जी हैं, इनका पूरा नाम क्या है जेरी जी खुद बताएंगे। मनोज कुमार। और ये मन्नू बघेल उर्फ मन्नू बघेल। और ये जेरी के नाम से विख्यात और कुख्यात दोनों हैं। विख्यात आप लोग क्यों है जानते हैं और कुख्यात क्यों है? क्योंकि ये जो है बड़े अक्खड़ किस्म के आदमी है, कई बार जो है भिड़ जाते हैं। नहीं भिड़ता तो नहीं हूँ मैं ऐसा। आप एक तो ये ना हमारे यहाँ पे न्यूज रूम में एक ये प्रथा चल गई है कि जितने वरिष्ठ जन हैं उनको सबको युवाओं को दबाना है, उनके बारे में दुष्प्रचार करना है। तो वरिष्ठ सिर्फ वरिष्ठ जनों की बात करो या वरिष्ठतम जनों की बात कर रहे हो? हम वरिष्ठ हैं ना, आप भी तो वरिष्ठ हैं। इधर आओ, एक और वरिष्ठ जन से मिलाते हैं तुमको। आओ जतिन इधर आ जाओ। देखो एक वरिष्ठ जन है यहाँ पे, इनको दिखाओ जरा। ये तो आप इनकी बात कर रहे थे क्या? नहीं मैं वरिष्ठों की बात कर रहा हूँ। मैं जितने वरिष्ठ हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप भी तो वरिष्ठ ही हैं। अरे निखिल क्या हुआ भाई? अरे आ जाओ यार, इधर आना, कहाँ जा रहे हो? आपका मन नहीं है आज जाने का मन नहीं कर रहा तुम्हारा, समझ में आ गया। आज जाने चाबी कहाँ है? आज जाने की जिद ना करो। हाँ तो वरिष्ठतम कौन कौन वरिष्ठ लोग हैं? आप भी तो वरिष्ठ ही हैं। हम तो युवा भाई हैं यार। हम युवा। हमको उनको मत मिलाया, हम अलग हैं।
हमको उनके मत मिला। अभी आपने कहा ना कुख्यात हमारा तो अभी ब्याह भी नहीं हुआ है। तुम्हारी तरह। तो आप फिर भी युवा ही, ओ युवा तो नहीं है। आइए। युवा नहीं है। और क्या। जेरी वो चुनाव यात्रा वाला एक आध किस्सा सुना दो पब्लिक को, फिर हम बंद करें इसको। चुनाव यात्रा किस्सा। हाँ, लोग कह रहे हैं एमपी चुनाव यात्रा पे आइएगा, राजस्थान चुनाव यात्रा पे आइएगा, गुजरात चुनाव यात्रा पे जा रहे हैं? अरे हाँ, अगर ऐसा मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, दिल्ली से आदेश आए तो मैं बिल्कुल जाऊंगा। हाँ, और दिल्ली से आला कमान से आला कमान से आदेश आएंगे तो जरूर जाएंगे। हाँ। और एक कोई मजेदार किस्सा सुना दो। मजेदार किस्सा ये है, छत्तीसगढ़ इलेक्शन अगले साल हैं, छत्तीसगढ़ एमपी राजस्थान। तो मेरा पहला इलेक्शन भी छत्तीसगढ़ एमपी और राजस्थान इलेक्शन था, जो मैंने ग्राउंड से कवर किया था। तो हम बालाकोट थे, एमपी का इकलौता जिला जो शायद अभी भी नक्सल प्रभावित है। तो छत्तीसगढ़ से जब कोई वारदात करके नक्सली इधर एमपी आ जाते हैं तो वो बालाकोट के अंदर रुकते हैं। तो हम उस गांव में, एक गांव में गए थे जो वहीं बॉर्डर पे है बिल्कुल। तो निखिल भाई और मैं थे साथ में। हम लोग ऐसे पहाड़ी चढ़ी उतरी, 3-4 पहाड़ी उतरे गाड़ी से, बहुत कच्ची सड़क थी। तो हमारे ड्राइवर साहब ने कहा, इरफान भाई थे हमारे साथ, उन्होंने कहा अब गाड़ी इससे आगे नहीं जा पाएगी। फिर और होने वाला की थी शाम धीरे धीरे, और हम दो ही थे और अनजान आदमी, तो नहीं जा पाएगी। और फिर हमें कई लोगों ने कहा था कि उस तरफ मत जाना, वो रास्ता सेफ नहीं है। वो जानवरों के लिए भी कहा था, और मतलब नक्सली तो है ही, थोड़े रहते हैं उधर, तो उन्होंने मना किया था। तो हमने कहा कोई बात नहीं, जाएंगे। फिर हमने वहाँ से एक गांव पहुँचे, तो वहाँ से हमने किसी साथी को पकड़ा कि हमारे साथ चलिए, जो हमारे भाषा को ट्रांसलेट करने में हमारी मदद करे। तो वो हुआ। फिर हम लोग गए उधर, पहाड़ी उतरी, वो सब हुआ। और फिर हमारी गाड़ी वहाँ रुकी आधे पहाड़ में। सीरियस हो रहा है ये? मजेदार नहीं, मजेदार है, इसके आगे बहुत मजेदार है। तो आप जल्दी फटाक से पॉइंट पे आ जाओ। तो वो घर जाना यार, भूख लग रही है। खाना खाया करिए टाइम से। बताओ जल्दी। तो वहाँ पहाड़ी उतरी, और उस गांव के अंदर हम लोगों ने 1.5-2 घंटे पैदल चलने के बाद पहुंचे। और उस गांव में सोचिए कितने घर होंगे? कितने? 2 घर। अरे भाई, पूरे माहौल में गए कि जाके चुनाव पे बात करेंगे और ये वो, और सिर्फ 2 घर मिले। खैर, मजेदार था। बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे दोस्त, सौरभ श्रीवास्तव, पीयूष त्रिपाठी, प्रवीण सिंह, गुरुकुल विद्या, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि 97,000 शिक्षक भर्ती पर बोलिए। यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षकों की बहुत पुरानी मांग, जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनकी बहुत पुरानी मांग है कि शिक्षक भर्ती आए, और वो 97,000 के उस आंकड़े दिए जाते हैं कि इतने पद खाली हैं, तो सरकार को उसको भरना चाहिए। अब सरकार इसको कब भरेगी, कैसे भर्ती आएगी, ये बड़ा सवाल है, और इसको लेकर के लगातार बात होती रहनी चाहिए। और इसको हम जरा और अच्छे तैयारी के साथ इस पर और अच्छे से बात करेंगे। रंगरूट इसको लगातार कवर कर रहा है। यूपी के शिक्षा मंत्री प्राथमिक शिक्षा भर्ती के बारे में प्रश्न पूछे, ठीक है, ज़रूर ये हम इस पर अच्छे से बात करेंगे, इस पर बढ़िया से रात्रिकालीन सेवा लगाई जाएगी। खैर, तो गुरु अभी हो रहा है, बहुत रात हो गई है, और अब जो है बातचीत को करते हैं ख़त्म। लेकिन उससे पहले आपको एक किस्सा सुना देता हूँ अपना। आज जो है बैट को लेकर के बड़ा बवाल हुआ। बैट को एकदम से उन्होंने कहा नहीं, अब हम तुमको बैट नहीं देंगे। हम इस सौरभ जी ने हमसे कहा कि अपने बैट को घुन लगवा देंगे, उससे कपड़ा धुल लेंगे, पिटना बना देंगे उसको, लेकिन तुमको खेलने नहीं देंगे, क्योंकि तुमने हमारे मतलब हमसे वादा खिलाफी की। तुमने कहा था वापस कर देंगे, 4 हफ्ते तक तुमने ठांसे रखा उसको। तो हमने कहा ठीक है। तो बोले अपना बल्ला क्यों नहीं खरीदते? तुमने फिर पूछा कि अपना बल्ला तुमने कब खरीदा था? तो मज़ेदार बात बताएं, हम क्रिकेट खेलते हैं लगातार, लेकिन हमने अपना बल्ला खरीदा था जब 3री क्लास में पढ़ते थे और गांव में खेलते थे। जब ऐसे बगिया में, मतलब बॉल मारो तो पेड़ पे जाकर अटक जाए और उस पर पेड़ से लड़के आ जाए, तब भी कैच आउट हो जाता था। तो हमने तब खरीदा था 60 रुपए का ब्रिटानिया बल्ला। गांगुली खेला करते थे ब्रिटानिया बल्ले से, तो लगता था वही वाला बल्ला है। उसके बाद सच बताएं तो कोई अपना बल्ला नहीं खरीदा मैंने पर्सनली। टीम के लिए कंट्रीब्यूट करके सारे बैट वैट खरीदे, और अभी बहुत दबाव बनाया जा रहा है कि अपना बैट खरीदो, अपना बैट खरीदो। तो जो भी रात्रिकालीन सेवा के दोस्त हैं वो सौरभ जी से अगर मिले तो बता दीजिएगा कि अभिनव स्वाभिमान जाग गया है, वो अपना बल्ला ज़रूर खरीदेगा। अब की बार नए बल्ले से कुटाई होगी बॉलरों की। ठीक है जतिन,
तो बंद किया जाए इसको। आप लोगों ने देखा, बहुत अच्छा लगा, और अपना आपका जो सुझाव होगा उसको कमेंट में करिएगा, हम उस पर और अमल करने की कोशिश करेंगे। अब कोई कमेंट लेना चाहिए क्या? बहुत सारे कमेंट काफ़ी कमेंट बहुत सारे आ रहे हैं, तो हमने बेसिकली बात कर ली, सारे लगभग सारी खबरों पे बात कर ली। तो अब इसको हम जो है विराम देते हैं, क्योंकि हमको लग रही भूख गुरु और घर जाना, घर है दूर। ठीक है, तो चलते हैं फिर। अलविदा। अलविदा नहीं, कल फिर मिलेंगे।